वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस यूपी। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पे आपको यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे पेमेंट जो आई थी वो 24 जनवरी से आना स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा है जो फैब में आने का यहाँ पे संभावना बताई जा रही है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्च में आने का यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। तो अब हम उन सभी स्टूडेंट की बात करेंगे जिन स्टूडेंट का स्टेटस फॉरवर्डेड है, जिन स्टूडेंट का स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड है, जिन स्टूडेंट का स्टेटस यहाँ पे वेरीफाइड बाय बैंक हो चुका है, जिन स्टूडेंट का स्टेटस अभी भी पेंडिंग में है, अभी भी कॉलेज की तरफ से यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ है, या फिर वो अपने उनके अटेंडेंस में सॉर्टेड है, या फिर कोई ना कोई यहाँ पे रीजन की वजह से उनकी पेमेंट अभी पेंडिंग है। उन सभी के पेमेंट कब क्लियर होंगे वो सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो एक पीपीटी के माध्यम से ऑलवेज हमेशा आपकी तरह यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की हम कंप्लीट पेमेंट रोड मैप की बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट का जनवरी में कंफर्म हुआ था पेमेंट, कुछ स्टूडेंट की फरवरी में 15 फैब तक यहाँ पे करेक्शन विंडो की वेट की जा रही है क्योंकि इन्होंने गलत कर दिया था। जिनका पेमेंट जनवरी में आने वाला था यहाँ पे अगर करेक्ट कर लेते तो उनकी पेमेंट यहाँ पे मार्च में आने को देखी जा सकती है। पहले बता दें ये जो अपडेट है वो बेसिकली एकेडमिक लेवल क्लास 9, 10, 12 और 10th वाले स्टूडेंट के लिए है। कैटेगरी की बात करें तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और अदर देन पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट के लिए है। कास्ट या ग्रुप की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वाले कैंडिडेट अगर आप लाइक करते हैं फ्रेश एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। फेज 1 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जनवरी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ था जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट का 24 जनवरी को ओबीसी एंड माइनॉरिटी कैटेगरीज का पेमेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। 26 जनवरी को जनरल कैटेगरी का यहाँ पे मतलब पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। रीज़न क्या था? जिनका 10 दिसंबर के पहले कॉलेज ने फॉरवर्ड कर दिया था उन स्टूडेंट का कॉलेज वेरिफिकेशन करेक्ट था, तो उनके प्रीवियस ईयर में परसेंटेज अच्छा था और उनकी अटेंडेंस अच्छी थी 75%। तो बिना सोचे समझे इन दोनों तारीख को छप्पर फाड़ की पेमेंट उनकी आई थी। बात करें जिनकी पेमेंट पेंडिंग में अटक गई है और वो अभी क्या कर सकते हैं, उनका मतलब ये नहीं कि पेमेंट उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। डोंट पैनिक, आपकी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ एरर है, चाहे हो सकता है अटेंडेंस मार्क्स में आपका अटेंडेंस लो है, तो इसके लिए भी मैंने तरीका बताया था। मेडिकल सर्टिफिकेट आप कॉलेज वाले को सबमिट करिए, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं और वो मार्क्स आपके अटेंडेंस में हेल्पफुल होते हैं और वो वहाँ पे शो करते हैं, देन आपकी अटेंडेंस यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रोसेस लैग करता है, वेरिफिकेशन पेंडिंग होती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो भी कई बार यह देखा गया है। कभी कभी करंट स्टेटस पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है, आपका स्टेटस कुछ और दिखता है और टाइमिंग से आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा और उस करेक्शन पोर्टल में ये सारी चीज़ें आप सही कर सकते हो। जो करेक्ट आपको बता दें करेक्शन विंडो जो ओपन होगा वो 10 फैब से 15 फैब तक यहाँ पे एक तरीके से संभावित है, ये माना जा रहा है। और यहाँ से 10 से लेकर 15 फरवरी तक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आपका पेमेंट में कहीं भी पेंडेंसी आई है, कहीं भी आपकी पेमेंट में कहीं नहीं लैक हो गई है या किसी न किसी रीज़न की वजह से फेल हो गई है, तो आपके लिए 10 से लेकर 15 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करंट स्टेटस को आपको डेली बेसिस पर चेकआउट करते रहना है। करेक्शन पोर्टल जैसे ही ओपन होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और ये अगर आपका करेक्ट कर लेते हो फॉर्म तो डेफिनेटली आपका पेमेंट कंफर्म है नेक्स्ट मंथ मार्च में आने के लिए। अब कमिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो पेमेंट का वो फरवरी साइकिल में स्टार्ट होगा, 9 फरवरी से कंफर्म होगा। बेनिफिशियरी जो होंगे इसमें 9 से लेकर 12th वाले स्टूडेंट यहाँ पे सम्मिलित होंगे, फ्रेश और रिन्यूअल स्टूडेंट के लिए। और ये बेसिकली यहाँ पे करेक्शन पोर्टल ओपन के बाद ही अब पेमेंट मिलेगा। फाइनल यहाँ पे मार्च वाले जो स्टूडेंट का जो यहाँ पे जो मैंने बताया था 10 दिसंबर के बाद का जिनका फॉरवर्ड हुआ था उनका फाइनल पेमेंट राउंड होगा 18 मार्च 2026 को, जिसमें जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित होंगे। अगर आपके इसमें से है तो वेल एंड गुड। जितनी स्टूडेंट का 2024 में पेंडिंग स्टेटस था उनकी कैलेंडर की वजह से 12 जनवरी 2026 को पेमेंट फेल हुआ था। आई होप सो आप सभी का पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली 24 जनवरी को ये पोर्टल की तरफ से रिसीव हो गया और पेमेंट आपका कंफर्म हो गया है। अगर आपका इसमें से भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार स्टेटस जरूर चेकआउट करिएगा। SC ST कैटेगरी का यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है। रीज़न ये कि इनकी डेडलाइन बहुत लंबी होती है, 31 मार्च तक तो सिर्फ इनके एप्लीकेशन ओपन होते हैं और एलिजिबिलिटी का एडवांटेज मिलता है। जी SC ST कैटेगरी है तो इनमें परसेंटेज की भी रिक्वायरमेंट कोई नहीं होती है कि मिनिमम इतने % होना चाहिए देन यू आर सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो इनको एश्योरेंस है कि 110% अगर इनकी एप्लीकेशन वगैरह सही है, फॉर्म से सही से फिल किए होंगे तो करेक्ट एप्लीकेशन गारंटीज पेमेंट इनको दिखता है। इनके लिए अलग से कोटा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी शेयर करती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनके लिए फंड शेयर करती है। तो इस तरीके से इनका कुछ ना कुछ यहाँ पे पेमेंट का एक्सटेंडेड हो जाता है एप्लीकेशन डेट। तो इस तरीके से मई जून तक इनका पेमेंट जुलाई तक भी देखने को मिला है। ये इनका कैलेंडर का गेम है पूरे, मतलब चाहे वो किसी भी स्कॉलरशिप की बात करें। जनवरी 2024 से 24 जनवरी से स्टार्ट हो गया था 2026 में और फेज 1 का पेमेंट डन हुआ था। 9 फरवरी में 9, 10 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट का यहाँ पे डन होगा, लेकिन उसी में करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा।
तो जिनका भी यहाँ पे पेंडिंग है या फिर स्टेटस में कोई भी गड़बड़ी है तो 9, 10th, 11th, 12th में अभी स्टेटस शो भी नहीं कर रहा, तो भी आप यहाँ पे चेक करिएगा, उस दिन आपका स्टेटस जरूर होगा 9 से 15 के बीच में। और उस स्थिति में आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप करेक्ट करिएगा। और फिर मार्च 18 को आपको फाइनल पेमेंट, चाहे वो जनरल कैटेगरी के ओबीसी हो, माइनॉरिटी है, वो सारे स्टूडेंट को यहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो एससी स्टूडेंट की होगी ये 31 मार्च होगी, यहाँ पे देख सकते हो मार्च वाले में, और ये एक्सटेंड किया जाएगा पेमेंट का एससी एसटी, और जुलाई 2026 तक इनकी पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यार एक छोटी सी अपडेट थी, मुझे लगा आप तक पहुंचा देना चाहिए। वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी हो कमेंट में जरूर बताइए कमेंट करके। और दोस्तों अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।